हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू चिल्ड्रंस बुक द क्रिसमस पिग। देखिए, एक बच्चों की पुस्तक है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। इसके लेखक कौन है? और जो लेखक है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये हैं चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, J.K. रॉलिंग। आपने काफ़ी हिस्टोरिक नॉवेल्स पढ़ी होंगी और वैसे एक हिस्टोरिक नॉवल है, इसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी। उसका नाम है हैरी पॉटर। इसे भी J.K. रॉलिंग द्वारा लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। याद रखिएगा इस पुस्तक के बारे में। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? ये हैं चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 84th। तो इंडिया का रैंक था 84th हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। विच कंट्री है टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? ये हैं चार ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। तो जापान द्वारा टॉप किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कौन कौन से पासपोर्ट हैं वो मोस्ट पावरफुल हैं और उनसे कौन कौन सी कंट्री को हम विजिट कर सकते हैं। इसमें इंडिया का रैंक है 84। नंबर 1 पर है जापान। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 107 इसका रैंक है। और अफगानिस्तान सबसे बॉटम में है, इसका रैंक है 110। इसके अलावा एयर ट्रैवल करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, काफ़ी बार इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके लीडर हैं विलियम एम वॉल्श। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। और 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और हेनले पासपोर्ट, जिसे हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा रिलीज किया गया है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। वर्ष 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चेयरमैन है क्रिश्चियन कालीन और सीईओ हैं जूड स्टेफन। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 20। तो 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ 6 ही लैंग्वेज पे कार्य किया जाता है, यानी कि 6 लैंग्वेज बोली जाती हैं और 6 लैंग्वेज में ही सारे डॉक्यूमेंटेशन काम किए जाते हैं। वो हैं अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश और रशियन। और सभी के एक एक डे डेडिकेट किए गए हैं। अरेबिक का है 18 दिसंबर, फ्रेंच का है 20 मार्च, चाइनीज़ का 20 अप्रैल, इंग्लिश का 23 अप्रैल, स्पेनिश का 23 अप्रैल और रशिया का है 6 जून। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। Next is, who will be the head of committee set up by the RBI for the review of working of asset reconstruction company। देखिए, asset reconstruction companies की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो उसके हेड कौन है? सबसे पहले समझते हैं asset reconstruction company होती क्या है। देखो, बैंकों में जो भी लोन दिए जाते हैं कुछ समय बाद अगर लोन चुकाए नहीं जाते हैं तो बन जाते हैं एनपीएज, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इन्हें बैड असेट्स भी कहते हैं। तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बैंकों से इन एनपीएज को, इन बैड असेट्स को खरीदते हैं। उन और इनको खरीदने के बाद उनका बिजनेस करते हैं, उनको खुद रिकवर करते हैं। इनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि ये अपने बेसिस पर कैसे न कैसे इनको रिकवर करें। तो इन कंपनीज को कहते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आरबीआई द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसका काम है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की जो वर्किंग है उसको रिव्यू करे। तो इस कमेटी के हेड कौन है? ये चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखा मुले। ये विशाखा मुले हैं और अब इन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया है। जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी वर्किंग को ये रिव्यू करेंगे। Who among the following has launched the Startup India Seed Fund Scheme to provide the financial assistance to startups। देखिए, स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो किस मिनिस्टर द्वारा इसे लॉन्च किया गया? ये हैं चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसे जारी किया गया है। और पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 945 करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कि फंड रखा गया है अगले 4 वर्षों के लिए। इसके अंतर्गत जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, इनक्यूबेटर्स हैं, उन्हें लोन दिया जाएगा। और ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 3600 स्टार्टअप्स को लोन दिया जाएगा।
पीयूष गोयल इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र, यानी कि ये राज्यसभा के सांसद हैं महाराष्ट्र से। Who among the following has won the Monte Carlo 2021 टाइटल इन द टेनिस? देखिए टेनिस में मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेफानोस सिस्तीपास। तो स्टेफानोस सिस्तीपास ये एथेंस के प्लेयर हैं, यानी कि ग्रीस के प्लेयर हैं, और इन्होंने मोंटे कार्लो 2021 का टेनिस का खिताब जीता है। Which of the following country has made the world's first climate change law for financial firms? निम्नलिखित में से किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन कानून बनाया है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। देखिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैक्सिमम रूल रेगुलेशन, मैक्सिमम लॉज वगैरह वो न्यूजीलैंड के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है, कंट्री बन गया है, जहाँ पर जितने भी वहाँ की फाइनेंशियल फर्म्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी शो की जाएगी कि किस तरह से उनका बिजनेस अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को, कि वो क्लाइमेट चेंज को अच्छा रखने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे, इस लॉ के अंडर आएंगे। और न्यूजीलैंड वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड द्वारा टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2050 तक न्यूजीलैंड को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। अगर मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंदा आर्डर्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिट्रेटेड द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट टू अचीव द हर घर जल टारगेट बाई 2022? देखिए एक राज्य है जिन्होंने टारगेट रखा है कि 2022 तक हर घर जल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कौन से राज्य ने ये टारगेट रखा है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब सरकार द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2022 तक हर घर जल स्कीम के अंतर्गत जो भी टारगेट रखे गए हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैप में देखें, ये है पंजाब और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। Which of the following organization had developed the SpO2 based supplemental oxygen delivery system for soldiers serving in extremely high altitude areas and COVID-19 patients? देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम तैयार किया गया है और मुख्य रूप से हाई एल्टीट्यूड पर जो सोल्जर तैनात हैं उनके लिए और कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, इनके लिए ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम तैयार किया गया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये तैयार किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के द्वारा ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं इमेज में। और जितने भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सोल्जर तैनात हैं और कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीशा रेड्डी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्ष 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये थी हमारी 22 अप्रैल की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।